हक पे है जो कहते हैं हम बरनी वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आका इनामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज इस नूरानी महफिल में हम और आप मुर्शिद गिरामी वक़ार हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सच्चे जानशीन और आपके बाकमाल शहजादे क़ाज़िउल क़ुज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद असदद रज़ा ख़ां क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के रुख़ ज़ैबा की ज़ियारतों से अपने दिलों की दुनिया को रोशन और ताबनाक बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को इस महफ़िल पाक में कबूल फरमा लें। इंशाअल्लाह भी आप हज़रात बड़े उम्दा खिताबात समात फरमाएंगे। हमारी इस महफ़िल के खुसूसी मुक़र्रिर आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज हो चुके हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आज की ये महफ़िल उर्से ताजुश शरिया के नाम से मुनक़िद है, तो अपने मुर्शिद करीम के हवाले से कुछ देर में आपके दरमियान गुफ्तगू करूँ। अल्लाह तबारक व तआला फ़ैज़ान मुर्शिद से हम सबको माला माल फरमाए। मुझे याद आता है कि तकरीबन आज से 30 साल पहले की बात है, जब मुर्शिद गिरामी वक़ार हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे गांव बासनी, जिला नागौर के एक गांव बासनी के अंदर जब तशरीफ लाए थे, हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे और हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस वक्त अपना एक नूरानी कलाम अपनी प्यारी आवाज के अंदर पढ़ा था। यानी नजर पे किसी की नजर हो रही है, इनायत किसी की इधर हो रही है, वो तैबा में मुझको तलब कर रहे हैं, तलब मेरी अब मोतबर हो रही है। इसी कलाम के अंदर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शेर पढ़ा था। आज मैं जहां जहां भी उर्से ताजुश शरिया की महफिल के अंदर शिरकत के लिए जाता हूं,
तो मुझे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो शेर याद आता है, आप ही की जबान के अंदर पड़ा हुआ, गोया कि आपकी वो आवाज कानों के अंदर गूंजने लग जाती है। हजरत ने यूं कहा था, मैं जावेदानी वो देते हैं मुझको, महे जावेदानी वो देते हैं मुझको, मेरी जिंदगानी अमर हो रही है। आज आप देखें हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगानी कैसे अमर हो गई। अपनी मुकद्दस जिंदगी ही में आपने फरमा दिया था कि बारगाए मुस्तफा जाने रहमत से मुझे वो जाम मिला है कि उस जाम को पी करके मेरी जिंदगानी अमर हो रही है। और इंशाअल्लाह आज नहीं, इसी तरह कयामत तक ताजुश शरिया के नारे लगते रहेंगे और आपके नाम की महफिलें सजती रहेंगी। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते बाबरकत तो वो जात है। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं, मैंने किसी रिवायत के अंदर ये पढ़ा था कि एक इलाके के अंदर कहत पड़ गया, लोगों ने बड़ी दुआएं की, बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाए, बहुत दुआएं की, नमाज़े इस्तिस्का भी पड़ी, लेकिन बाराने रहमत का नुज़ूल न हुआ। शहर के सारे लोग अपने शहर से निकल करके मैदान में जमा हो करके जब नमाज़े इस्तिस्का अदा करके दुआ से फारिग हुए, लेकिन बाराने रहमत का जब नुज़ूल न हुआ, तभी सामने से एक बुजुर्ग आते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों से पूछा, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों जमा हो? उन्होंने बताया कि बारिश नहीं हो रही है, हम लोग अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करने के लिए जमा हुए हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा था, तुम्हारी दुआ कबूल हुई कि न हुई? का अभी तक तो रहमत की बारिश नाजिल नहीं हुई है। तो उस बुजुर्ग ने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी आंखों के अंदर जो अमानत है, उस अमानत का वास्ता बाराने रहमत का तू नुज़ूल फरमा दे। इधर बुजुर्ग ने दुआ की, उधर अल्लाह ने रहमत का पानी नाजिल फरमा दिया। बुजुर्ग दुआ करके जब चले गए, कुछ नौजवान उनके पीछे पीछे गए, उनकी कुटिया के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में पूछा कि बात समझ में नहीं आती, हमने दुआएं की, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन रहमत का पानी नाजिल न हुआ। आखिर आपने जो ये कहा कि मेरी आंखों में जो अमानत है, उस अमानत का वास्ता बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। आखिर आपकी आंखों के अंदर कौन सी ऐसी अमानत है कि उस अमानत का वसीला रब की बारगाह में जब आपने पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से हजरत बायजीद बुस्तामी का दीदार किया है। मैंने रब की बारगाह के अंदर उसी बुजुर्ग के दीदार का वसीला जब पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का पानी नाजिल फरमा दिया। आए हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दीवानों, मैं आपसे पूरे यकीन के साथ में ये कहना चाहूंगा, हमारी इन गुनहगार आंखों ने हुजूर ताजुश शरिया का दीदार किया है। अगर यकीन कामिल हो, अगर यकीन के अंदर कुव्वत हो और कोई परेशानी आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए और रब की बारगाह में इस तरह दुआ कर दो, ऐ अल्लाह हमने तेरे वली हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, उस दीदार का वास्ता हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला फौरन आपकी मुश्किलों को दूर फरमाएगा और आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अजीजाने मुकर्रम, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग ये कह दें आप तो मुरीद हैं, अकीदत के अंदर कह रहे हैं, तो एक बात और सुन ले, यहाँ पे तो झुब्बा देखा जाता है, यहाँ पे अमामा देखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहर आप निकल करके जब देखेंगे तो अरब ममालिक के अंदर वहां के शेख झुब्बा नहीं देखते हैं, वो साफा नहीं देखते, अमामा नहीं देखते हैं, वो इल्मी वकार देखते हैं, वो तकवा देखते हैं, वो तसल्लुफिद्दीन देखते हैं, वो शरीयत के ऊपर इस्तिकामत देखते हैं। तो हम तो मुरीद हैं, कोई कह सकता है अकीदत में ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुहद्दिसे फिलिस्तीन ने बरमला ये जुमला कहा था कि हुजूर ताजुश शरिया का जब मैंने दीदार किया तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर इनके वसीले से रब की बारगाह में दुआएं की जाए तो अल्लाह तबारक
तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। ये मकाम और रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया को अता फरमाया था। यही वजह है कि इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद में से एक बुजुर्ग शेख मोहम्मद सबा ने जब हुजूर ताजुश शरिया को देखा तो ये कहा था कि आज जोहर के वक्त में मैंने ताजुश शरिया को देखा तो मैं देखते ही रह गया। ये जहां जहां कदम रख रहे हैं वहां वहां नूर बरसता हुआ नजर आ रहा है। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब शाम के दौरे पर गए हैं और वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया, वहां पर बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े जय्यद औलिया किराम मौजूद थे, वो पूरा का पूरा मजमा था। आपके साथ में जो खुद्दाम थे उनमें से खादिम ने मुझे बताया कि उन मुकद्दस हस्तियों के बीच में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे जगमगा रहे थे जैसे लग रहा था कि तारों के बीच में चांद चमक रहा हो। और सब उलमा तकरीर करते रहे। जब एक शामी बुजुर्ग की बारी आई, वो माइक पर जाने लगे। पहले हुजूर ताजुश शरिया के कदमों का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद में माइक पर गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोते हुए कहा था कि आज मैंने हिंदुस्तान के आलिम अख्तर रजा को देखा तो मुझे बद्र का मैदान याद आ गया कि बद्र के मैदान के बारे में मैंने पढ़ा था। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमाअत लेकर के मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लश्कर के अंदर शामिल हुए थे। आज जब सदियों के बाद में उन गुलामों के गुलाम एक अजीम हस्ती हुजूर ताजुश शरिया का जब मैंने दीदार किया, जब ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो बद्र के मैदान में जिब्रील अमीन कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह वालों को देखा जाए तो खुदा याद आ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा था, मैं तुम्हें खयार यानी नेक लोगों की पहचान बताऊं। सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया था, इदा रूहु ज़ुकिरल्लाह, उनकी पहचान ये है उनको देखो तो खुदा याद आ जाता है। मैं भी कहता हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा तो आप भी इस बात की गवाही देंगे, चाहे कितना भी गुनहगार हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, जब हुजूर ताजुश शरिया को देखता था तो बरमला ये कहता था, आज मैंने अल्लाह के वली का दीदार कर लिया है। अजीजान मुकर्रम, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मकाम और रुतबा की किस बुलंदी के ऊपर फाइज थे उसका अंदाजा तो हम और आप नहीं लगा सकते, लेकिन उन अजीम हस्तियों की जो निशानियां बताई गई है, जब उन निशानियों में गौर करते हैं तो उन असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर ताजुश शरिया हमें नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। मुकर्रम, आप देखें जो अपने जमाने के अंदर नाइब गौसे आजम हुआ करता है, उसके अंदर एक खुसूसी वस्फ ये हुआ करता है कि वो तसल्लुफ फिद्दीन भी रखता है और साथ ही साथ हक गोई व बेबाकी का जज्बा उसके अंदर वाफिर मिकदार के अंदर पाया जाता है और दीन की राह के अंदर आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए, हर तरह की तकलीफों को वो बर्दाश्त कर जाता है। शरीयत मुतहरा की तरवीज व इशाअत के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को आप देखें, आपकी हयात तैयबा के अंदर इसके नुकूश जगह जगह नजर आएंगे। आप मुझे बताएं, एक बंदा अगर ऐसा हो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर जिसके सपोर्टर हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है तो आदमी डरता है, अगर मैंने इसकी गिरफ्त की तो लोग मुझे क्या कहेंगे, और उसके करोड़ों सपोर्टर जो है वो मुझे न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब कलेमा हक अदा करने की बारी आई तो ये नहीं देखा ये आम आदमी है या खास आदमी है, इसके साथ कोई है या इसके साथ कोई नहीं है, बरमला आपने हक का इजहार किया। खुद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं, जब मुझे मिनाजुल कुरान की तरफ से दावत मिली, मैं एयरपोर्ट से रवाना हुआ, लाहौर की तरफ चला, रास्ते के अंदर मुझे फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन है उस ताहिरुल कादरी की किताब दी गई। जब मैंने किताब को पढ़ा, उस किताब के अंदर सुन्नी, देवबंदी और शिया सबको मिला करके एक कर दिया गया था। मैंने उसके दफ्तर के अंदर जाना गवारा न किया और फिर उससे मिलना गवारा न किया। फिर डरबन की जामा मस्जिद के अंदर उसको मुनाजरे का चैलेंज किया और वो निकल करके भागा। और हुजूर ताजुश शरिया आगे इरशाद फरमाते हैं, पहले वो सुन्नी, देवबंदी, शिया इन सबको मिला करके एक करता था, अब यहूदो नसारा को भी अहले इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश करता है। उलमा के ऊपर
वाजिब है कि उसकी गुमराही बल्कि उसके इर्तिदाद को अवाम के सामने बयान करे। आप मुझे बताएं, इतनी पाबंदी के साथ और इतनी कुव्वत के साथ में कलेमा हक अदा करना, ये किसके अंदर जज्बा पाया जाएगा? ये वही काम करेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जमाने का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, उर्से ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरात मुकर्रम, आप हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की पूरी जिंदगी को पढ़ करके देखें। ये पाकिस्तान की सरजमीन पर जब ईद मिलाद की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े उलमा को दावत दी गई। पूरा स्टेज उलमा से खचाखच भरा हुआ है और मेहमान खुसूसी के तौर पर बगदाद के सज्जादा नशीन को भी बुलाया गया। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए तो बगदाद के जो सज्जादा नशीन आए थे, वहाँ के जो सैयद आए थे, वो टाई पहने हुए थे। अब किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि उनको टोकें या उनको निकालने के लिए कहें? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बात जानते थे, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तकामू, फिर उसके ऊपर डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनसे कहा जाता है डरने की जरूरत नहीं है, फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब स्टेज पर पहुंचे, आपने ये नहीं देखा कि बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए हैं, ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी बारगाह से आए हैं। आपकी नजर के अंदर एक ही बात थी, शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने स्टेज पर जाने के बाद में उनकी टाई को पकड़ा और पकड़ करके फरमाया, इस्लाम के अंदर टाई पहनना ये जायज नहीं है। और जब अपने दलाइल के जरिए उन्हें जब कायल कर लिया, उन्होंने अपनी टाई को उतार लिया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनके हाथों का बोसा दिया और इरशाद फरमाया, अपने किरदार से ये बता दिया कि जो मैंने पहले टाई निकालने के लिए कहा था वो आपके नाना की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कहा था। अब जो हाथों को बोसा दे रहा हूँ ये निस्बत रसूल के अदब की बुनियाद से दे रहा हूँ। हुजूर ताजुश शरिया ने न अदब को हाथ से जाने दिया, न शरीयत को हाथ से जाने दिया और बता दिया शरीयत को भी बचाया जाएगा और निस्बत का एहतराम भी किया जाएगा। और एक दो वाकया नहीं, आप नजर उठा करके देख लें, केरला की सरजमीन है, केरला की सरजमीन पर जब आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, अरब के बड़े बड़े शयूख आए, बड़े बड़े सज्जादा नशीन और बड़े बड़े उलमा आए, सारा स्टेज भरा हुआ है। उन उलमा के ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोई इतना बड़ा आलिम मौजूद है। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह स्टेज पे तशरीफ लाए, सब लोग देखते ही रह गए। वहां पे जो मौजूद थे उनमें से एक का बयान है, जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह बिल्कुल धुली धुलाई अरबी के अंदर जब गुफ्तगू करने लगे तो अरब के जितने बड़े बड़े शेख थे उन सब ने अपनी कुर्सियों का रुख मोड़ करके हुजूर ताजुश शरिया की तरफ कर लिया। अब तक उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा आलिम भी मौजूद है। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह तकरीर करके होटल में तशरीफ ले गए, अरब के उन शयूख ने हुजूर ताजुश शरिया का जलवा देखा, होटल में मिलने के लिए आपसे पहुंचे और जाने के बाद में कहा, हुजूर हम जो दाढ़ी यहाँ पर कम रखते हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देवबंदी वहाबी जो है वो बड़ी दाढ़ी रखते हैं तो उनके साथ में मुशाबहत हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया का जवाब सुने, जब उन्होंने ये कहा ना हम लोग लंबी दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं इसलिए कि वहाबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद सुन्नत के अंदर मुशाबहत का एतबार नहीं होता है, सुन्नत पर बहरहाल अमल किया जाएगा, मुशाबहत को नहीं देखा जाएगा। जब उलमा ने सुना तो दादो तहसीन के नारों से पूरा होटल गूंज उठा और उन्होंने बता दिया जो वारिसे उलूमे आला हजरत होता है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हक गोई भी देता है और तफक्कुह फी दीन के आला मनसब पर भी फाइज फरमाता है। हजरात मुकर्रम, हुजूर ताजुश शरिया की आप जिंदगी तो देखें, कैसे कैसे मुश्किल मोड़ आए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि उन्होंने मुरीदों के अंदर ये कहा, अपनों में ये कहा। मैं कहता हूँ हुजूर ताजुश शरिया के हज की दास्तान पढ़ करके देख लें। जब हज के लिए आप गए थे और वहाँ की CID ने आपको गिरफ्तार किया था और अकीदे के हवाले से गुफ्तगू की थी, हुजूर ताजुश शरिया ने ये नहीं देखा सऊदी हुकूमत के अंदर जो इनके मसलक के खिलाफ बोलता है उसे गायब कर दिया जाता है, जेल में सड़ा दिया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया ने तवस्सुल पर दलाइल
दलाइल दिए, इल्म गैब पर दलाइल दिए और अकीदा अहले सुन्नत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया और बता दिया जिस तरह हक बात हिंदुस्तान और बरेली शरीफ में कही जाएगी वैसे ही हक बात मक्का मदीना की सरजमीन पर भी कही जाएगी। अगर हक बात कहने के अंदर जान चली जाए तो जान की परवाह न की जाएगी। आपको जब मदीना मुनव्वरा नहीं जाने दिया और जब हिंदुस्तान लौटा दिया गया, लेकिन कलेमा हक की बरकत ये जाहिर हुई। अगले साल दावत दे करके गुंबद खजरा के मकी की बारगाह में हाजिर दिलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात मुकर्रम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हक गोई व बेबाकी के वाक़यात बेशुमार हैं। आप देखते चले कैसा कैसा मौका आया। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि जो बुजुर्गों ने फरमाया ना कि जैसे दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर जैसे पुल सिरात पे चलना मुश्किल है, ऐसे ही दुनिया के अंदर सिराते मुस्तकीम पे चलना मुश्किल है। हुजूर ताजुश शरिया ने इस मुश्किल को इस तरह आसान करके दिखाया कि खुदा पे भरोसा करो, तुम्हारे लिए सिराते मुस्तकीम पे चलना भी आसान हो जाएगा। यही वजह है आपने हालात से कभी समझौता नहीं किया। ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नजर में एक ही बात थी, शरीयत का तहफ्फुज करो, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल फरमा देगा। और फिर आपके तकवा और परहेजगारी का आलम तो ये था। लोग कहते ना हालात बड़े खराब है, ये कैसे करें वो कैसे करें। हुजूर ताजुश शरिया ने बताया अगर तुम शरीयत पे अमल करोगे ना हालात खुद तुम्हारे मुआफिक हो जाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मिस्र की सरजमीन पर पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पीर बनने के बाद आप जो है नेक बन गए, आप जमाना तालिब इल्मी से नेक थे। जब वहां के सालाना प्रोग्राम होता था तो वहां हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदा आता था, सारे तलबा से वो हाथ मिलाता था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस साल पढ़ रहे थे, नुमाइंदा बन करके हुकूमत की तरफ से एक औरत आई, अब वो सबसे हाथ मिला रही है, तलबा हाथ मिलाते चले जा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया के बगल के अंदर मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी हाथ मिलाया। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की जब बारी आई, आपने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। एक गैर मुल्क के अंदर बंदा चला जाए, आदमी डरता है अगर मैंने हुकूमत के नुमाइंदे को नाराज किया मुझे मिस्र से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने बता दिया मेरे आका चाहेंगे वही होगा, किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत पर अमल करने वालों की मदद का वादा फरमाया है। अब हुजूर ताजुश शरिया जब वहां से फारिग होकर के आए, मौलाना शमीम साहब ने बात करना चाहा, आपने बात करना गवारा न किया, कहीं काफी देर तक मनाते रहे, आप मानने के लिए तैयार न हुए। मौलाना शमीम साहब रो पड़े, कहा हुजूर आप मुझसे क्यों नाराज हो गए। कहा मैं जो तुमसे नाराज हुआ हूं ना अपनी जात के लिए नहीं नाराज हुआ हो, मैं न अल्लाह के रसूल की शरीयत के ऊपर नाराज, शरीयत की वजह से नाराज हुआ हो, क्योंकि गैर महरम औरत से मुसाफा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, तुमने वो काम किया है। कहा हुजूर मैं तौबा करता हूँ। जब उन्होंने तौबा की तब आपने बात करना गवारा किया। बताओ जमाना तालिब इल्मी से उनके तकवा का ये आलम। और मैंने एक जब हजरत का ये वाकया सुना ना, मुझे साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास याद आए। जब हुजूर ताजुश शरिया की आंखों का जब कुछ इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने कहा था आंखों पे पानी मत लगाना। जब नमाज का वक्त आया मुरीदों ने कहा हुजूर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए। आपने फरमाया नहीं, अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, वजू बना ही करके नमाज पढ़ूंगा, बगैर वजू के मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं तयम्मुम नहीं करूंगा। लोगों ने कहा हुजूर आपके लिए रुखसत है, लेकिन आपने रुखसत पर अमल करना गवारा न किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख में जब तकलीफ हुई तो तबीब ने कहा था मैं आंख का इलाज करता हूँ, आपको चंद वक्त की नमाज छोड़ना पड़ेगा, आंखों पे पानी नहीं लगा सकते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था सारी जिंदगी अंधा रहना तो गवारा है, लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं है। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाली जात को अगर देखना हो तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखो। जिद्दा की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया का पांव स्लिप हुआ, आपके पीठ के अंदर चोट आ गई, खड़े होते थे तो आह निकल जाती थी। मुरीदों ने कहा हुजूर बैठ करके नमाज पढ़ ले। कहा नमाज पढ़ूंगा तो खड़े होकर के पढ़ूंगा। जब सुन्नतें पढ़ने की बारी आई कहा हुजूर सुन्नत तो बैठ करके पढ़ ले। कहा फर्ज भी खड़े होकर पढ़ूंगा, सुन्नतें होकर के अदा करूंगा। ये तकवा और परहेजगारी का आलम है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ट्रेन में सफर कर रहे, लोग कहते हालात ही ऐसे, हम लोग क्या करें।
ट्रेन के अंदर अगर कोई अजनबी औरत तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए तो तुम उसको उठाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन बंदा जब खुदा से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कैसा रास्ता पैदा करता है। हुजूर ताजुश शरिया ने जब देखा ये गैर महरम औरत मेरे करीब वाली सीट में आकर के बैठ गई, आपने मुफ्ती आबिद साहब से कहा एक चादर का पर्दा बनाओ, मेरे और इस औरत के दरमियान लटका दो। जब मुफ्ती आबिद साहब ने वो पर्दा दरमियान में लटका दिया, उस औरत को शर्म आ गई, टीटी से उसने अपनी सीट चेंज करवाई और दूसरी जगह चली गई। मेरे मुर्शिद के किरदार ने बता दिया अगर तुम ट्रेन में भी परहेजगारी इख्तियार करोगे अल्लाह तबारक व तआला गैर से तुम्हारी मदद का सामान पैदा फरमा देगा। ये बहाने न बनाओ कि हालात ही ऐसे हैं, हम लोग क्या करें, इन हालात में हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे मुर्शिद ने बताया हालात चाहे कैसे भी हो जाएं, शरीयत पे अमल करो ना। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपनी हयात तैयबा के आखिरी साल के अंदर दिल्ली के अंदर एडमिट थे और जब फजर का वक्त हुआ और नमाज का वक्त हुआ, कई मरतबा आपने वुजू करवाने के लिए लोगों से कहा, आपकी अलालत की वजह से जब लोगों ने तवज्जो न दी, हुजूर ताजुश शरिया ने ये नहीं देखा कि ये आईसू है, यहाँ पर ये तामझाम है, अगर यहाँ पे कुछ किया जाएगा तो जान जाने का खतरा है। आपने कोई ख्याल न किया, जितना तामझाम जो कुछ लगा था सब निकाल करके अलग करवा दिया और फिर बाद में जब वुजू बना करके नमाज पढ़ने के लिए हुजूर ताजुश शरिया खड़े हुए, ताज्जुब होता है जो बंदा आईसीयू में एडमिट है, इतनी तकलीफ है, वो नमाज पढ़ रहा है तो खड़े होकर के पढ़ रहा है। मुझे बुजुर्गों की वो बात याद आई, अल्लाह वालों के बारे में रिवायतों में आता है कमजोर तो बहुत होते थे लेकिन जब नमाज का वक्त आता था सारी कमजोरी दूर हो जाती थी। नमाज पढ़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे 20 साल का जवान नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आपको जिन्होंने देखा वो भी बताएंगे कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिजवान जब नकाहत का दौर था हाथ पकड़ करके लोग लेकर के चलते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो बगैर सहारे के खड़े होकर नमाज अदा करते थे। अब हुजूर ताजुश शरिया दिल्ली की आईसीयू अपार्टमेंट के अंदर जब खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं, सामने अमेरिका का एक मरीज लेटा हुआ है और गुर्दे फेल हो चुके हैं, मौत का इंतजार कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा इसकी सेवा करो, अब ये बचेगा नहीं। उसने हुजूर ताजुश शरिया को जब देखा अपनी माँ से कहने लगा इस बाबा को अपने खुदा से कितना प्यार है, इनको देख करके मुझे भी जीने का सलीका पैदा हो गया है, अब मैं इनको देखता रहूंगा ये अपने मालिक की कैसे इबादत करते हैं। कहते हैं ना अगर सच्ची नजर से मोहब्बत से अल्लाह वालों से प्यार कर लिया जाए ना, अल्लाह ताला अमराज और बीमारियों को भी दूर फरमा देता है। आप जा करके उस दिल्ली हॉस्पिटल में मालूम कर सकते हैं वो मरीज जिसके गुर्दे फैल हुए थे और बचने की कोई उम्मीद न थी, हुजूर ताजुश शरिया जब भी नमाज पढ़ते वो आपका दीदार करता और दीदार करते करते युवा अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाई और ठीक होकर के अपने मुल्क की तरफ पलट करके चला गया। अल्लाह अकबर। ये होता है बुजुर्गों का और ये होता है तकवा की बरकत। बंदा जब इन परहेजगारों को देखता है अल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर इन हालात से समझौता कर लेता है। आदमी जब बुढ़ापे में चला जाता है तो माल से मोहब्बत बढ़ जाती है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिस तरह माल से जवानी के अंदर बेनियाज थे वैसे बुढ़ापे में भी बेनियाज रहे। जैसे हक बात जवानी में बयान करते थे वैसे ही बुढ़ापे में भी बयान करते रहे। इसीलिए दुबई के दौरे पर हुजूर ताजुश शरिया जब तशरीफ ले गए और वहां का अरबों खरबोपति अब्दुल रज़्ज़ाक वो मालदार आपसे मिलने आया, आपने इसलिए मिलने से इनकार कर दिया कि तेरी कंपनी के अंदर वहाबी ने तरावी सुनाया है, मैं तेरे घर पे आना गवारा नहीं करता। उसने जब कहा हुजूर मैं तौबा करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। कहा ठीक है तुम तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को देखूंगा, आइंदा साल तुम्हारी कंपनी में कोई सुन्नी तरावी सुना के जाएगा फिर मैं तेरे घर पे आना गवारा करूंगा। ये नहीं देखा अरबों खरबोपति है, ये देखा कि शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है। अजीजाने मुकर्रम अपने मुर्शिद गिरामी वकार की पूरी जिंदगी को आप पढ़ के देखे, कदम कदम के ऊपर आपको तकवा के शाहकार नजर आएंगे। और ऐसा नहीं है जैसे आजकल मुखालिफिन कह देते हैं वो तो एक पीर साहब थे, उनके साथ में मुरीदों की एक भीड़ थी। मैं कहता हूँ वो खाली पीर साहब नहीं थे, वो अपने जमाने के उलमा के सरदार थे, अपने जमाने के मुफ्तियों के सरदार थे, अपने जमाने के मुदर्रिसीन के सरदार थे, अपने जमाने के अंदर बड़े बड़े जो जय्यद उलमा कहलाते थे वो हुजूर ताजुश शरिया के इल्म
का जो है वो लोहा माना करते थे। इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में फरमाया था, अख्तर रजा अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, ये जो दीवानों की भीड़ देख रहे हो इसके बाद में ये तुम्हारी ही तरफ रुजू करने वाले हैं। और फिर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने जैसे फरमाया था वैसे ही हुआ। वारिसे उलूम आला हजरत बन करके हुजूर ताजुश शरिया जब उस मसनद इफ्ता के ऊपर बैठे, मैं कहता हूँ एक दो नहीं, फतावा ताजुश शरिया उठा करके देख ले, सैकड़ों मिसालें नजर आएंगी। उलमा जहाँ पे लाजवाब हो जाते थे वहां पे मेरे ताजुश शरिया का फतवा काम आता था। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर जो सेमिनार की महफिलें सजा करती थी फिकी सेमिनार के नाम से, आप देख ले बरेली शरीफ के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात की सरजमीन पर, मुबारकपुर के अंदर कितनी मर्तबा ऐसा हुआ। मसले पे बहस चल रही है लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा है। बताओ, एक महीना पहले सवालात दे दिए जाते हैं, सारे उलमा एक महीना तैयारी करके आते हैं, 24 घंटा बहस करते हैं, तो फिर उसके बाद में तो क्या गुंजाइश रह जाए। यही बरेली शरीफ की सरजमीन है, सेमिनार हाल के अंदर बहस चल रही है बय के बारे में। उलमा का एक तबका कहता है बय बातिल है, दूसरा तबका कहता है बय फासिद है। जो कहते हैं बय बातिल है वो भी फतवा रज़विया दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं बय फासिद है वो भी फतवा रज़विया दिखा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह सेमिनार हाल में पहुंचे, हुजूर मोदी से कबीर ने कहा हजरत एक मसला फंसा हुआ है, ये कह रहे हैं बय बातिल है, वो कह रहे हैं बय फासिद है, दोनों फतवा रज़विया दिखा रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कि यहाँ पर बय बातिल है और जो बय फासिद लिखा है वो बय बातिल के माना में है। लोगों ने कहा हुजूर इसका हवाला क्या है। हुजूर ताजुश शरिया ने जब हवाला दिया पूरे हाल के अंदर सुभान अल्लाह की सदाएं गूंज उठी और ये पता चल गया इस दौर के अंदर वारिसे उलूम आला हजरत अगर किसी जात का नाम है तो वो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप देखें एक मर्तबा एक बहस चल रही थी सेमिनार के अंदर, बहस ये चल रही थी कि अगर कोई नमाज पढ़े एयरपोर्ट पर, अगर कोई नमाज पढ़े स्टेशन पर, अगर कोई नमाज पढ़े सड़क पर, वहां पे तस्वीरें लगी रहती है जानदार की, और जानदार की तस्वीर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हो तो नमाज मकरूह होती है। तो एयरपोर्ट पे नमाज सही होगी या मकरूह होगी, स्टेशन पे नमाज सही होगी या मकरूह होगी। काफी बहस चलती रही, मसला हल नहीं हुआ। हुजूर ताजुश शरिया सेमिनार हाल में पहुंचे, आपकी बारगाह में मसला पेश किया गया। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कि अगर खुशू व खुजू के साथ में कोई नमाज पढ़े और जहां तक नजर जाकर के रुक जाती है उसके अंदर जानदार की तस्वीर नहीं है और बाहर जानदार की तस्वीर है तो नमाज मकरू नहीं होगी। सारे उलमा हैरान रह गए कि इसका हवाला क्या है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया तमाम किताबों में लिखा है। लोगों ने कहा हुजूर कहाँ पे लिखा है। कहा कि जहां पे ये मसला बयान किया गया है उसको पढ़ो। जब उन्होंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि नमाजी की मकान में, मुसल्ली के मकान में जानदार की तस्वीर अगर हो तो नमाज मकरूह होती है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया यही तो हवाला है। उलमा ने कहा हुजूर ये हवाला कैसे हुआ। आपने फरमाया अगर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ोगे पूरी की पूरी मस्जिद नमाजी का मकान है, अगर घर में नमाज पढ़ोगे पूरा का पूरा घर नमाजी का मकान है, लेकिन जब एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ोगे, स्टेशन पे नमाज पढ़ोगे तो पूरी की पूरी जगह नमाजी की जगह नहीं है, मकान नहीं है। जितनी जगह में नमाज पढ़ रहा है और नजर जाकर के रुक जाती है उतनी जगह मुसल्ली का मकान है, और इतनी जगह में जब तस्वीर नहीं है, आगे पीछे कहीं पर भी तस्वीर हो तो नमाज मकरू ना होगी। उलमा ने जब सुना तो कह उठे हम ये रोजाना पढ़ते थे लेकिन हमारी तवज्जो इधर न गई, इसकी ये तवज्जो किसकी जाएगी, उसी की जाएगी जिसको बारगाह आला हजरत से फैजान इल्मी मिला हो। मेरे मुर्शिद ने बता दिया ये वो फैज का दरिया है जो बारगाह आला हजरत से निकलकर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद के सीने से होता हुआ हुजूर ताजुश शरिया के सीने में दाखिल हो रहा है। मुकर्रम हुजूर ताजुश शरिया के सेमिनारों की रिपोर्ट आप पढ़ करके देखें, फतवा ताजुश शरिया के अंदर कितनी जगह में हैरान रह गया। एक जगह हुजूर ताजुश शरिया से सवाल किया गया, फतवा ताजुश शरिया में है कि आला हजरत ने लफ्ज अल्लाह का तर्जमा खुदा किया है। लफ्ज अल्लाह का तर्जमा तो खुदा होता नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया जब लिखने पे आए ना, मैं क्या बताऊं, आप अगर आलिम हैं उसको पढ़ करके देखेंगे आपकी रूह झूम जाएगी। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल की तायद में आपने उलमा के हवाले पेश किए और बता दिया कि ये दोनों एक ही माना में बोले जाते हैं, और फिर दलाइल के अंबाल लगाए। शेख अब्दुल हक
मुहद्दिस देलवी का भी हवाला दिया और हवाला देकर के बता दिया कि वाकई लफ्ज अल्लाह का तर्जमा खुदा से करना ये दुरुस्त है, इसके अंदर कोई कमी और कोई खामी नहीं है। जब बंदा फतवा ताजुश शरिया पढ़ता है तब ताजुश शरिया उसको समझ में आते हैं, और मैं कहता हूँ तब भी नहीं समझ पाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें इल्म की कैसी बुलंदियों से नवाजा था, ये तो अहले इल्म ही समझ पाएंगे। हजरात मुकर्रम हुजूर ताजुश शरिया की फकाहत का आलम देखो। जब आपकी बारगाह के अंदर सेमिनार का वो मसला पेश किया गया, एक आदमी पोस्टर लगा के चला जाता है, दूसरा आदमी फाड़ देता है, अब उसकी बेअदबी होती है, लगाने वाला गुनहगार है या फाड़ने वाला गुनहगार है। उलमा में जब ये बहस छिड़ गई, मसला हल न हुआ, हुजूर ताजुश शरिया ने अल अशबा वन नज़ाइर का जुजिया निकाल करके बताया। इसकी रोशनी में ये पता चलता है जिसने फाड़ा है वो गुनहगार होगा। जब जुजिया देखा तो उलमा सुभान अल्लाह के उठे। हजरात मुकर्रम, ये मेरी और आपकी किस्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजीम मुर्शिद हम गुनहगारों को अता फरमाया है। हजरात मुकर्रम, आप हजरात भी बड़े खुश नसीब हैं। अभी उस अजीम हस्ती के जानशीन और शहजादे हमारे और आपके दरमियान आने वाले हैं, और मैं आपको बताऊं कितने लोग तो हुजूर ताजुश शरिया या पीर कामिल से मुरीद हुए होंगे, लेकिन जो मुरीद नहीं हुए हैं ना, उनके लिए आज गोल्डन चांस है कि हुजूर कायदे मिल्लत के मुकद्दस हाथों में हाथ दे करके जब वो मुरीद हो जाएंगे तो उसका सिलसिला कहाँ जाके जुड़ेगा, सरकार गौसे पाक से होता हुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएगा। हजरात मुकर्रम, हुजूर कायदे मिल्लत की जात वो जात है। अगर आप देखें तो हुजूर कायदे मिल्लत के वालिद मोहतरम तो हुजूर ताजुश शरिया है, लेकिन जब नसब के एतबार से देखेंगे तो दादी की तरफ से आपका सिलसिला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तक पहुंचता है, फिर आला हजरत तक पहुंचता है, और दादा की तरफ से आपका सिलसिला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तक पहुंचता है, फिर आला हजरत तक पहुंचता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वकाना अबूहुमा सालिहन कुरान की इस आयत करीमा की जब तफसीर लिखना शुरू किया तो तफसीर के अंदर आपने इरशाद फरमाया, अल्लामा मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा नेक होता है अल्लाह ताला उसकी औलाद को भी फैज देता है, उसकी औलाद की औलाद को भी फैज देता है, औलाद की औलाद को भी फैज देता है, पूरे खानदान को उसकी बरकतों से माला माल फरमाता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, इस आयत करीमा के अंदर जिन यतीमों के बाप का जिक्र है, उनका सगा बाप नहीं है, दादा नहीं है, परदादा नहीं है, बल्कि 8वीं या 10वीं पुश्त के अंदर जो उनका दादा था वो नेक था, तो 8वीं और 10वीं पुश्त के अंदर अगर कोई दादा नेक हो तो अल्लाह उसे इतनी बरकतें अता फरमाता है। और जिसका बाप भी हुजूर ताजुश शरिया हो, और जिसका दादा और जिसका नाना हुज्जतुल इस्लाम और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हो, और फिर आला हजरत तक फैज पहुंचे, और फिर आगे जाकर के आप देखें ये सिलसिला कहां से कहां चला जाए, उसके पास में कितना फैजान होगा, वो तो अभी अपनी मातों की निगाहों से आप देखेंगे तब आपको एहसास होगा कैसी अजीम हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है। हजरात मुकर्रम, आज जो है बहुत ढोंगी बाबाओं का दौर चला हुआ है। मालूम है लोगों का क्या हाल हो गया, मार्केट में जैसे सामान नकली बिकता है वैसे मार्केट में नकली पीर भी बहुत आ गए हैं। पीर अगर असली होगा तो फैज मिलेगा, पीर अगर असली नहीं होगा तो फैज नहीं मिलेगा। अगर जिसकी सोहबत में आप आए हैं वो अगर नेक है तो कुत्ता भी अगर उनके साथ में बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ के कुत्ते को भी जन्नत अता फरमा देता है। और जो आपने दामन पकड़ा है अगर वो अच्छे लोग नहीं है तब फिर होगा क्या। कनान जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, गलत लोगों की संगत में बेटा, तो वो भी जहन्नम का हकदार बन गया है। तो अच्छे पीर होते हैं वही फैज दिया करते हैं। अच्छे पीर की पहचान क्या है? अच्छे पीर की पहचान ये है कि वो सबसे पहली बात तो ये है सुन्नी सही अकीदा हो, दूसरी बात ये है कि वो आलिम हो, अपने मसाइल किताब से खुद निकाल सकता हो, और तीसरी बात ये है कि वो फासिक ना हो, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला ना हो, और चौथी बात ये है कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, दरमियान से मुनक़ता ना हो। हुजूर कायदे मिल्लत की जात को आप देख ले, चारों शर्तें हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर पूरे तरीके से पाई जाती है। अगर बात करें अकीदा अहले सुन्नत की तो मैं तो कहता हूँ अकीदा अहले सुन्नत इस दौर के अंदर अगर पूरे बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है तो वो आस्ताना रज़विया ही से फैलता हुआ नजर आ रहा है। वो तो जब मुरीद करते हैं तो पहला जुमला ही यही कहलवाते हैं कि अकीदा अहले सुन्नत पर मजबूती के साथ में कायम रहूंगा।
बताऊंगा। आजकल के पीर क्या कहते हैं, उनसे मुरीद हो जाओ नमाज माफ कर देंगे, उनसे मुरीद हो जाओ उसके बाद में गाना सुनना भी तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा। कोई चर्च पी करके मजलूब बना हुआ है, कोई कड़े पहन करके बड़ा पाए का वली बना हुआ बैठा है। लेकिन इस दौर के अंदर अगर आपको सच्चा पीर देखना है तो उन निशानियों को और उन शराइत को देखो जो हमारे बुजुर्गों ने बयान की है। अगर दूसरी शर्त देखेंगे आलिम होना, हुजूर कायदे मिल्लत कितने बड़े आलिम है, मैं ज्यादा तफसील न करके इतना बता देता हूँ, जिसने बुखारी शरीफ हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी हो, जिसने मुस्लिम शरीफ हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी हो, जिसने तहावी शरीफ हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी हो, जिसने अल अशबा वन नज़ाइर हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी हो, जिसने बेशुमार फनून की किताबें रसूल मुफ्ती को हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ा हो, उसके इल्म का क्या कहना। आलिम होने की जो शर्त है वो भी हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर पूरे तौर पर पाई जाती है। और तकवा और परहेजगारी को भी आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। और सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुत्तसिल है कि जब पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते हजरात मुकर्रम ऐसा पीर हमें मिल रहा है। मुझे एक बात याद आई, जब ख्वाजा बाकी बिल्ला जो दिल्ली की सरजमीन पर बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी बारगाह में रात के वक्त में कुछ मेहमान आ गए। रोटी पकाने वाला था, उसको जब हुक्म दिया उसने रोटी पका के खिलाया तो आप बहुत खुश हो गए कि रात के इस सन्नाटे के अंदर मेरे मेहमानों को देखने वाला कोई नहीं था, तुमने इस वक्त भी मेरे मेहमानों को खाना बना के खिलाया, बताओ तुमको क्या चाहिए। अब वो अनपढ़ था, उसको समझ में ना आया, उसने कहा हुजूर जैसे आप है वैसा ही मुझको भी बना दीजिए। आपने फरमाया और कुछ मांग ले। अब वो जिद पे आ गया, बोले जैसे आप है वैसा ही मुझको भी बना दीजिए। और जब अल्लाह वालों के सामने जब कोई इसरार कर ले वो दिल नहीं तोड़ा करते। हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस रोटी पकाने वाले नान भाई को अपने सीने से लगाया और जब सीने से लगा करके जुदा किया तो उसकी कैफियत बदल गई, उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो रूहानियत के आला दर्जे पर फाइज हो गया। जब बाहर निकला तो पहचानना मुश्किल हो गया ये रोटी बनाने वाला है या ख्वाजा बाकी बिल्ला है। आपने एक ही पल के अंदर उसको विलायत के आला मनसब पर फाइज कर दिया, लेकिन उसके अंदर ज्यादा ताकत बर्दाश्त करने की नहीं थी। थोड़ी देर में वो इंतकाल कर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में अगर एक अनपढ़ आदमी चला जाए और इसरार कर ले, सीने से लगा के अपने जैसा बना देते हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने जिस जात को रोजाना पढ़ाया हो, आलिम बनाया हो, मुफ्ती बनाया हो और अपने विसाल के पहले साल के अंदर आपने उन्हें रातों के अंदर सीनों से लगा के नवाजा हो, अपनी जलवतों और खलवतों के अंदर दुआओं से नवाजा हो, तो हुजूर कायदे मिल्लत जब हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह से इतना फैज लिए तो फिर उसका जलवा कैसा होगा, उसको जबान से नहीं बयान किया जा सकता। बस इतना समझ ले, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल से 24 घंटा पहले मगरिब की अजान के वक्त में मैंने हुजूर कायदे मिल्लत को देखा था। और फिर दूसरे दिन जब जुमा के दिन हुजूर ताजुश शरिया का मगरिब में विसाल हुआ तो देखने वालों ने उस वक्त हुजूर कायदे मिल्लत को देखा था। तो सबकी जबान पर यही बात थी कि जब देखा तो पता ही नहीं चल रहा था कि हुजूर ताजुश शरिया को देख रहे हैं कि हुजूर कायदे मिल्लत को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। हजरात मुकर्रम ऐसा गोल्डन चांस आपको मिला है, ऐसा अजीम सच्चा पीर आपके इस दियार के अंदर आया है। लोग जाते हैं कुएं के पास में, आज कुआं आपको सैराब करने चला आया है। बड़ा अच्छा मौका है, जो लोग आज तक मुरीद नहीं हुए हैं किसी सच्चे पीर से, वो भी आपके हाथों में हाथ दे करके कादरी गुलामी के अंदर दाखिल हो जाए। आपको पता है इस निस्बत कादरी का फैजान क्या है? इस निस्बत कादरी का फैजान ये है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता है। और आपने फरमाया मैं कयामत के मैदान के अंदर उस वक्त तक अपने कदमों को नहीं हटाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल न करा दूं। फरमाते मैंने दारोगाए जहन्नम से पूछा मेरा कोई मुरीद तेरे अंदर है? तो दारोगाए जहन्नम ने कहा आपके मुरीदों को जहन्नम से क्या काम है? अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत कादरी को वो मर्तबा अता फरमाया है और वो निस्बत कादरी किसी भी अच्छे तरीके से मिल जाए
जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही निस्बत कादरी अगर जानशीन हुजूर ताजुश शरिया के हाथों पे हाथ देकर के मिल जाए तो सुभान अल्लाह, इस दौर के अंदर ये आपकी जिंदगी की मेराज है। इस मुकद्दस मौके को आप लोग जो है जाय ना करें। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं या किसी ढोंगी बाबा से मुरीद हो चुके हैं धोखे के अंदर, तो आज ही उस बैत को तोड़ करके आज सच्चे पीर के हाथों में हाथ दे करके आप मुरीद हो जाएं। और ढोंगी बाबा कैसे पता लगाना हो तो ये देख ले, मैं जिसका मुरीद बना हूं वो शरीयत पे चलता है कि नहीं चलता है। आज तो मुझे पता चला कि अहमदाबाद और गुजरात के अंदर कई ऐसे लोग पीर बने बैठे हैं जिन्हें पीर कहना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो पैर बनने के लायक भी नहीं है। ऐसे लोग भी पीर बन करके बैठे हैं। मैं किनकी बात कर रहा हूँ? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, कड़े पहने हैं, 5-5 अंगूठियां पहन करके बैठे हुए हैं। और माज़अल्लाह कुछ लोग तो चरस भी पी रहे हैं और कुछ लोग औरतों को बेपर्दा अपने साथ में बिठा भी रहे हैं, औरतों से पांव भी दबवा रहे हैं। अगर ऐसे किसी ढोंगी के चक्कर में आप गिरफ्तार हुए हैं तो आज ही उससे तौबा करके सच्चे पीर के हाथों में हाथ दे करके मुरीद हो जाएं। हजरात मुकर्रम, वक्त चूंकि सिमट गया, हमारी जमात के अजीम खतीब भी मौजूद है। मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की हयात तैयबा के दिगर गोशों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बस हमें इस बात की मुसर्रत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर के अंदर जो कामिल पीर था उस कामिल पीर के हाथों में हाथ देना हमारी किस्मत के अंदर लिख दिया। अरे मैं तो कहता हूँ कयामत के दिन एक आम जन्नती मुसलमान का यह आलम होगा। जन्नती मुसलमान हदीस पाक में आता है, सफ लगा के खड़े होंगे। एक बंदा गुजरेगा, कहेगा कि मैंने तुमको पानी पिलाया था, मेरी सिफारिश करवा दो, तो उसकी शफाअत करवाएंगे, उसे जन्नत में दाखिल करवाएंगे। जब एक आम जन्नती का यह आलम है तो जो हुजूर ताजुश शरिया या हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के मुरीद होगा, इंशाअल्लाह वो यहाँ पर भी कामयाब है और कल उनके मुकद्दस दामन से लिपट करके जन्नत में दाखिल होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह रब्बे कदीर हमें मसलके आला हजरत के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए और हर तरह के फितना और फसाद से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।